राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब भगवान के मन में किसी की परीक्षा लेने की बात आ जाए तो वो परीक्षा बड़ी ही कठिन होती है। एक बार नारद जी कैलाश पर पहुंचे, वहां भोलेनाथ विराजमान थे। उन्होंने कहा, नारद जी कैसे आए? कहते मैं तो मृत्यु लोक से घूम के आया हूं, आपके एक भक्त के दर्शन करने करके आया हूं। उससे बड़ा दानी मैंने पूरे संसार में कोई नहीं देखा। भोलेनाथ कहते मैंने तो उस भक्त का नाम कभी सुना नहीं। कहते आप क्यों लीला करते हो? दिन रात वो आपका नाम लेता है, कोई द्वार पे आ जाए उसके द्वार से कोई खाली जाता नहीं, और आप कहते हो मैंने उसका नाम नहीं सुना। तो भोलेनाथ कहते भी मैं तो तब अपना भक्त मानूंगा जब मैं उसकी परीक्षा लूं और उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। तो नारद जी ने कहा, जी इस बात की मैं हामी भरता हूं कि आप उसकी परीक्षा लीजिए, वो हर परीक्षा में पास होगा। अब भोलेनाथ ने अघोरी का भेष बनाया और उस राजा के महल के द्वार पर आ गए कि भिक्षाम देहिम भिक्षाम देहिम। राजा स्वयं आया कि बाबा आइए, अंदर आइए, क्या इच्छा है? उन्होंने कहा भोजन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप भीतर आइए, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। कहते लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा बताएं। कहते मैं भोजन करना चाहता हूं लेकिन नर मांस खाऊंगा। राजा ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप भीतर आइए, नर मांस मिलेगा। वो भीतर आए। राजा ने कहा जी मैं अभी अभी अपने सैनिकों को बुलाता हूं, मेरा गर्दन काटेंगे, मेरा ही मांस बनेगा, आपको परोसा जाएगा। तो सघोरी बाबा ने कहा वृद्ध मांस नहीं खाना मुझे। तुम्हारा 16 साल का लड़का है, उसको बुलाओ, उसकी गर्दन कटवाओ, उसका मांस बनवाओ, वो खाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, उसकी गर्दन काटते हुए अगर तुम्हारी आंख में एक भी अश्रु आया तो मैं तुरंत भोजन छोड़ के उठ के चला जाऊंगा। अब रानी ने अपने पुत्र को आवाज दी कि बेटा अतिथि आए हैं, उनका पेट भरने के लिए हमें तेरे बलिदान की आवश्यकता है। बच्चा भी इतना आज्ञाकारी, उसने तलवार मां के हाथ में दी, शीश रख दिया कि काटो मां, अतिथि का पेट भरो। मां ने भरे दिल से उसकी गर्दन पे तलवार चलाई, गर्दन अलग हो गई, बाकी धड़ एक तरफ हो गया। तुरंत उसने बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, लेकिन गर्दन संभाल के रख दी कि अभी अतिथि जाने के बाद मैं भी अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रहूंगी, इसी को गोद में लेके मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। अब जो बच्चे का शरीर था उसके टुकड़े हुए थे, उसका भोजन बनाया गया, उनके आगे परोसा गया। अघोरी बाबा ने थाली उठा के एक तरफ फेंक दी। कहता मुझे पागल समझते हो? मानव के शरीर में सबसे प्रमुख अंग होता है सिर, और तूने सिर छुपा के रख दिया। तूने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? उन्होंने कहा बाबा जी भूल हो गई, हम अभी उस सिर को भी काट के बना के लाते हैं। कहते मुझे तुम पे भरोसा नहीं, उस सिर को मेरे सामने लाओ। अब माँ उस राजकुमार का कटा हुआ सिर सामने लाई। कहते एक ओखली और मूसल लाओ। ओखली मूसल लाया गया। कहते सिर इसमें रखो, अब मूसल से इस सिर को कूटो। कूटने लगी। आंसू को इतना उन्होंने अपने अंदर वो कर रखा था कि एक भी आंसू मेरा बाहर ना आए। कहते जब वो औरतें ओखली कूटती हैं तो मंगल गीत गाती हैं, साथ में मंगल गीत गाओ। अब वो क्या गा रही है मां कि बेटा कुछ क्षण की बात है, अतिथि का पेट भर जाए मैं भी तेरे साथ ही आऊंगी, अपनी मां को क्षमा करना, मैं जो तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हूं सिर्फ ये अतिथि की शर्त पूरी करने के लिए है। जब सिर कूटा गया, कहा अब इसका भोजन बना के लाओ, सब्जी बना के लाओ, बनाई गई। फिर उनको परोसा गया। कहते मैं अकेले नहीं खाता, तुम भी बैठ के खाओ दोनों। उन्होंने कहा जी आप कहते मैं अकेले भोजन नहीं करूंगा, नहीं तो उठ के चला जाऊंगा, तुम भी साथ खाओ। रानी राजा को कहती है खा लो। कहते अपने पुत्र का मांस खाऊं? तो मां धीरे से कहती हैं कि मैंने 9 माह तक उसके मांस के लोथड़े अपने पेट में रखे, तुम 9 मिनट तो रख लो, अपने आप अतिथि का पेट भर जाएगा, हम दोनों ही आत्महत्या कर लेंगे, हम नहीं बचेंगे। वो दोनों भोजन कहते ठीक है महाराज, हम करने को तैयार हैं।
जैसे ही भोजन करने को तैयार हुए, बाबा ने फिर थाली फेंक दी। कहते अब क्या भूल हुई? कहते जिसके घर में संतान नहीं, मैं उसके यहां भोजन ही नहीं करता। तब राजा रानी दोनों बोले, प्रभु हमारा तो एक ही पुत्र था और कोई संतान नहीं, तो आपने उसकी बलिदान ले लिया, अब बताओ हम क्या करें? तो अघोरी बाबा ने कहा रानी से, क्या चाहती हो तुम? उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि ये संसार मुझे बिना पुत्र की निपुति ना बोले। उन्होंने कहा, बुला अपने पुत्र को। पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र खेलता हुआ बाहर से आ गया। जब बाबा की तरफ मुड़कर देखा तो भगवान शिव अपने रूप में थे और बोले कि मैंने तुम्हारे जैसा दानी भक्त आज तक नहीं देखा, यह सब मेरी ही लीला थी। तुम्हें आजमाने के लिए आया था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारी भक्ति और धर्म देख के मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि तुम हमेशा मेरे नाम का जाप करते रहोगे और आजीवन शुभ भक्त रहोगे, जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर आप भी भगवान के भक्त हैं, आप पर कोई बुरा समय आया है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपका कुछ अच्छा करने वाले हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप भी प्रेम से बोलते रहिए, राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।